वेलकम माय डियर स्टूडेंटों, मैं वीर प्रताप सिंह और स्वागत है मेरी सुपर हिंदी क्लासेस में आप सभी लोगों का। मैं आज आपको यहाँ सवालों के बारे में बताऊंगा और ये हमारी बीएससी पार्ट 1 में जो प्रश्न पत्र 1 है वो प्रश्न पत्र 2 है उसके अध्याय से दिया गया है और यह वनस्पति विज्ञान से है और इसमें हम आपके सवालों के बारे में बताएंगे और अब धीरे धीरे हम आपको इस पार्ट के सभी बीएससी पार्ट 1 के सभी पॉइंटों को धीरे धीरे से बताते चलेंगे और इसके मुख्यतः और यह यहाँ पर जो बीएससी पार्ट 1 के लिए डाला जा रहा है वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आपकी समझदारी इंफॉर्मेशन के लिए है और अच्छे से उसको समझना है, सीखना है ताकि बढ़िया से रिकवर हो जाए। तो आपके लिए बहुत लाभदायक और फायदेमंद होगा। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें हमारी सुपर हिंदी क्लासेस में। मैं वीर प्रताप सिंह। यहाँ बीएससी पार्ट 1 के लिए डाला गया है, यह अध्याय प्रश्न पत्र 2 से है, वनस्पति विज्ञान से। यहाँ अध्याय 2 से शैवालों के सामान्य लक्षण, जो हमारा लेसन है शैवालों के सामान्य लक्षण, वहां से लिया गया। शैवालों के बारे में बताया जाएगा। शैवाल, सबसे पहले आपको शैवालों के बारे में बताते हैं। इसे हम एल्गीज कहते हैं, शैवालों को एल्गीज कहते हैं और ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं जिन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है, अन्यथा अदरवाइज तरीके से उसको देखना संभव नहीं है अधिक मात्रा में, क्योंकि ये बहुत छोटे और सूक्ष्म होते हैं। शैवाल स्वपोषी होते हैं। एक स्वपोषी का अर्थ क्या है? एक दो प्रकार के जीव होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। परपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन, अपना खाना, जो जिससे उन्हें पोषण मिलता है वो खाना दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि चीजों से भोजन को प्राप्त करते हैं तब खाते हैं, वो होते हैं परपोषी। और यहाँ बताया गया स्वपोषी। स्वपोषी का अर्थ ये है कि वह सूर्य के प्रकाश में अपने खुद के अंदर भोजन तैयार कर लेते हैं, खुद से भोजन बना लें, उन्हें अन्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह स्वपोषी होते हैं। तो ऐसे ही एल्गीज भी सारे स्वपोषी होते हैं। इनमें इनको क्लोरोफिल, इनमें जो होता है वो पदार्थ क्लोरोफिल उपस्थित होती है, जिसके कारण ये स्वपोषी होते हैं, यानी खुद से भोजन बना सकते हैं, तो यह स्वपोषी होते हैं और इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होती है। शैवालों के कुछ जो समूह होते हैं, शैवालों के जो कुछ वर्ग होते हैं, बहुत सारे प्रकार के शैवाल होते हैं, तो उनमें कुछ समूह जो शैवालों के होते हैं उनमें क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है। तो कुछ जो शैवालों के समूह होते हैं उनमें क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है, तो किसी में रंग द्रव्य अधिक होता है। रंग द्रव्य मतलब कुछ ज्यादा ग्रीन होते हैं, कुछ कम ग्रीन होते हैं, इस टाइप से होते हैं, और कुछ में क्लोरोफिल बहुत अधिक मात्रा में होती है, जिससे वह अधिक से अधिक जल्दी भोजन बना लेते हैं और अपने जन्म के द्वारा नए जीवों का निर्माण करते रहते हैं। और यह पार्ट नंबर यह बीएससी पार्ट 1 से अध्याय 2 से है, शैवालों का क्या है सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गीज में। और यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि शैवालों का अध्ययन करने को जो व्यक्ति हम लोग या जो पढ़ते हैं, ये जो शैवालों के बारे में खोज करते हैं, शैवालों के ऊपर अध्ययन करते हैं, उनको हम फाइकोलॉजी कहते हैं, उसको हम फाइलोजी कहते हैं। फाइकोलॉजी का अर्थ है शैवालों के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, शैवालों के ऊपर अध्ययन करना, शैवालों के ऊपर प्रयोग करना, सर्च करना, रिसर्च करना, ये सभी हम फाइकोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। यानी हमारा एक सब्जेक्ट होता है फाइकोलॉजी और उस फाइकोलॉजी सब्जेक्ट में ही हम शैवालों को पढ़ते हैं, उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी को फाइकोस से लिया गया है, एक शब्द था पुराना फाइकोस, जहां से फाइकोलॉजी शब्द को लिया गया है। और यह फाइकोस शब्द जो है एक सामान्य ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, सामान्य ग्रीक भाषा से लिया गया है, और जिसका अर्थ है समुद्री खरपतवार, यानी समुद्र में उपस्थित खरपतवार, इसको फाइकोस कहते हैं। फाइकोस ग्रीक भाषा से लिया गया और इसको फाइकोलॉजी में, यानी इसके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। और आपको बता दें हम समुद्र सन 1836 ईस्वी में क्या हुआ, सन 1836 ईस्वी में एल्डिचर ने सन 1836 ईस्वी में एल्डिचर ने सर्वप्रथम थैलोफाइटा वर्ग का अध्ययन किया। यानी थैलोफाइटा वर्ग जो एक वर्ग होता है, थैलोफाइटा जहाँ पर एल्जिस रखे जाते हैं, उस थैलोफाइटा वर्ग का निर्माण किया और उस थैलोफाइटा वर्ग को विकसित किया, बनाया, यानी कि उसका एक प्रारूप बनाया और उसमें शैवाल, कवक और लाइकेंस, इन सभी को रखा। जितने भी लाइकेंस, कवक, शैवाल, इन सभी को थैलोफाइटा वर्ग में रखा था सन 1836 ईस्वी में एल्डिचर ने। और शैवालों में सत्य जड़ होती है, शैवालों में सत्य जड़ होती है, यानी शैवालों में जो रूट्स होते हैं वो रूट्स होते हैं शैवालों में, और वो चिपके हुए होते हैं किसी प्लांट से, किसी पत्थर से, किसी खरपतवार से, किसी पत्ते से, किसी झाड़ी से, किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं वो शैवाल से चिपके हुए होते हैं, उनमें सत्य जड़ होती है। लेकिन
तना और पत्तियों में भिन्नता नहीं होती, उसकी तना और पत्तियां एक जैसी होती हैं, समान। शैवालों में जैकेट नहीं होती है। शैवालों में जैकेट का अर्थ होता है शैवालों के अंदर कोशिकाएं अधिक मात्रा में विकसित नहीं होती, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह नहीं होता। अर्थात आप ये समझ सकते हो कि शैवालों के अंदर क्या है, शैवालों की कोशिकाएं भी सेलुलोज की बनी होती हैं। शैवालों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं कलाएं होती हैं, वो सब सेलुलोज से बनी हुई होती हैं। शैवालों में नर और मादा के संयुग्मन से जायगोट एवं भ्रूण नहीं बनता है। शैवालों में नर और मादा के संयुग्मन से जायगोट और भ्रूण का निर्माण। अब मैं आपको शैवालों का वास स्थान बताऊंगा। हम ये जानते हैं कि शैवालों के जो वास स्थान होते हैं वो ताजे जल, समुद्री खरपतवार इत्यादि में होते हैं। इसके लिए मैं आगे वीडियो में आपको आगे की सारी जानकारी दूंगा। धन्यवाद। जुड़े रहे मेरे साथ सुपर क्लासेस में। मैं वीर प्रताप सिंह। धन्यवाद।